के डगबगला में उपस्थित है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मथुर डी दलित संघ के अध्यक्ष रहे हम लोगों के पास उपस्थित हैं। जानकारी ये करना है कि आज रसड़ा डगबंगले में किस तरह की बैठक रहा। आज मासिक बैठक थी। ये रूटीन बैठक है हर महीने की 5 तारीख को पूरे प्रदेश की विधानसभाओं में हर महीने की 5 तारीख को विधानसभा का बैठक होता है, जिसमें विधानसभा की कमेटी के सारे सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी, विधानसभा के अध्यक्ष, महासचिव, उपाध्यक्ष सब लोग उपस्थित होते हैं, सचिव, और जो भी इस विधानसभा से संबंधित बड़े नेता हैं वो सब लोग भी उपस्थित होते हैं और सब लोग मीटिंग करते हैं। जो भी सरकार पार्टी की तरफ से संदेश आया रहता है वो नीचे कार्यकर्ताओं को बताने का काम करते हैं। आज बैठक में कार्यकर्ताओं को क्या मूल मंत्र आप लोगों के द्वारा दिया गया कि जैसे कि 27 के चुनाव सामने हैं? देखिए, अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी हृदय विदारक घटना हुई है पुलवामा की। इसमें हमारे देश के बड़ी संख्या में लोगों को जान गंवाना पड़ा और ये टोटल केंद्र सरकार की विफलता की वजह से और इंटेलिजेंस की विफलता की वजह से हुई है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये अजीत डोभाल को जिसको आपने बैठा के रखा हुआ है, जिसको जेम्स बॉन्ड की तरीके से बीजेपी और बीजेपी की आईटी सेल पेश करने का काम करती है, सबसे पहले तो इसी को बर्खास्त कर देना चाहिए। इसकी तनख्वाह रोक देनी चाहिए, जांच बैठा देना चाहिए आखिर कर क्या रहे थे। इतनी बड़ी इंटेलिजेंस फेल्योरनेस, हमारे देश के इतने लोगों की जान गंवाने की जो है प्लानिंग बन रही थी पाकिस्तान में। हमारे जस्ट बगल से पीओके के बाद बड़ा सा जंगल है, उस जंगल में उस पाकिस्तान के आतंकवादी छुपे हुए थे। वो लोग हमारे इलाके में आते हैं और आराम से घूम रहे लोगों को गोली मार के चले जाते हैं और हमको कोई खबर नहीं होती। खबर भी 1 घंटे बाद हमारी वहाँ पे फोर्स पहुँचती है। आप उतने बड़े ऊंचाई पर, आप पत्रकार हैं, आप लगातार जो है पत्रकारिता के साथ साथ घूमने का भी काम करते हैं। आप कभी कश्मीर गए होंगे, अगर पहलगाम कभी गए हैं, इतनी दुर्गम है पहाड़ी, वो ऊंचे चढ़ना उस पर इतना कठिन है कि आप सामान्य तरीके से नहीं चढ़ सकते। उतने ऊंचाई पर जहां जस्ट बगल में उस ऊंचाई पहुंचने के बाद जंगल शुरू होता है, उस जंगल के बाद पीओके का क्षेत्र शुरू हो जाता है जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया है, और वहां से पाकिस्तानी इजिली आ सकते हैं, आतंकवादी इजिली आ सकते हैं उस जंगल के थ्रू, उस पहलगाम वाले बड़े मैदान में। आप वहां पे बिना पुलिस फोर्स के, बिना सीआरपीएफ के, बिना सेना के, बिना बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के इतने बड़ी संख्या में किसके भरोसे आपने छोड़ दिया था भाई? इस पर तो कोई उंगली उठा ही नहीं रहा है, इस पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। इस पे कोई ना चूड़ी भेज रहा है उनको, ना कोई कंगन भेज रहा है। यही भाजपा के लोग। इस समय भारतीय जनता पार्टी का ये जो जाति जनगणना का जो कार्यक्रम चल रहा है, इस पे सुभाषपा के लोग का कहना ये है कि हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष का देन है और काफ़ी मेहनत करने के बाद ये आज जो फैसला हुआ है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिन है। अरे वो बोल रहे हैं कि अब मैं कमेटी के लोगों से बोलना चाहूंगा कि अपने जाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अकेले कमरे में पूछें, ठीक है, धीरे से, कैमरे के सामने नहीं, कैमरे के सामने एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो, लेकिन कैमरे के पीछे एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये किसके वजह से हुआ है। ये माननीय अखिलेश यादव जी के वजह से हुआ है, विपक्ष के वजह से। सबसे बड़ा श्रेय माननीय अखिलेश यादव जी को जाता है इस जाति के जनगणना को कराने के लिए। विपक्ष का पूरा दिन है, ये ओम प्रकाश राजभर जी का नहीं है। ये डर के मारे, अखिलेश यादव जी के डर के मारे, जब उन्होंने देखा कि पूरा पीड़ित समाज, पूरा दलित, पिछड़ा वर्ग सारा पीड़ित, बड़े जाति के लोग भी जो है, सब लोग जो है अखिलेश जी के नेतृत्व को स्वीकार करते चले जा रहे हैं। वो लोग जो है ये घबराहट ये देख करके उन्होंने जाति का जनगणना लाया कि इसका श्रेय तो कम, इसका तो श्रेय कम से कम हमको मिले। हम पहलगाम में इतना फेल हुए, पूरे देश में हमारी थू-थू हो गई, तो उन्होंने कुछ अच्छा करने के लिए बस राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के दबाव में आकर के जाति की जनगणना देने का काम किया है। लेकिन अभी भी सबसे पहला प्रश्न ये है कि पहलगाम में इतना बड़ा जो फेलियरनेस हुआ है, उसको जिम्मेदारी आप तीनों में से कौन लेगा? मोदी जी लेंगे, योगी जी लेंगे, राजनाथ जी लेंगे, या इनका अजीत डोभाल लेगा? कौन लेगा? इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी चाहिए ना। कौन लेगा? इतनी बड़ी घटना होगी, इतने लोगों ने अपने अपनों को खो दिया है, इसकी जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बेशर्मी के हद पार कर दे यार। आप बता रहे हो कि मोदी जी ने अपना दुबई का और कहाँ का कार्यक्रम कैंसिल करके इंडिया की तरफ चले गए। जैसे उनको पता चला पहलगाम का हमला होने के बाद, वो तुरंत उसकी जानकारी होने के बाद वो भारत आ गए, और भारत आते ही तुरंत सबसे पहला चुनावी रैली जो है बिहार में जाके किए और 3,000 करोड़ का गिफ्ट बिहार को देने का काम किया। अरे यार, शर्म से डूब के मर जाओ भाई।
कसम से आपको मोदी जी देखकर बड़ा लाज लगता है कि जो है मतलब आप इतना बड़ी बेशर्मी, इतना बड़ा दिल कैसे लेके आते हो भाई? आखिरी सवाल, हाँ। ये जो पीडीए का जो गाँव-गाँव में आप लोगों का जो जन चौपाल चल रहा है, इस पे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पीडीए फर्जी है। वो खुदे फर्जी मुख्यमंत्री हैं। उप मतलब क्या होता है? उप मतलब होता है चुप। फर्जी फर्जी मुख्यमंत्री, वो उनको उनको कोई मतलब नहीं, कोई पावर नहीं है। अपने जिले का डीएम तो बदलवा नहीं सकते हैं, फर्जी मुख्यमंत्री बने बैठे और जो है वो इस हमारे पीडीए को फर्जी बोलने का काम कर रहे हैं। आ जाए, उनका भी स्वागत है, वो भी पीडीए में ही आते हैं, वो भी आ जाए। उप मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत है। मैं उनकी पैरवी करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि केशव प्रसाद मौर्य जी आ रहे हैं, कम से हमारे यहाँ उप मुख्यमंत्री रहेंगे तो हमारे यहाँ एक सम्मान रहेगा उनका। वहां तो स्टूल मिलता है उनको। ये खुद फर्जी मुख्यमंत्री हैं, ये हमारे पीडीए को फर्जी कैसे कह सकते हैं भाई? अखिलेश यादव बवाल करवाते हैं, इनका बयान ये है। ये खुद ही बवाली लोग हैं, ये भाजपाई खुद ही बवाली लोग हैं। बवाल ना हो तो इनको जो है ये सेंट्रलाइज नहीं कर पाएंगे। ये धर्म के आधार पे अगर ये बवाल ना कराएं तो उनको वोट कौन देगा? इनके पास मुद्दा क्या है? किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे? ये हिंदुत्व के अलावा है क्या इनके पास? कुछ है? क्या बताएंगे? जैसे अभी आप आपसे बोले भाजपा के नेता अगर रहे, आप बताएं कि आपने क्या क्या काम किया है रसड़ा में, क्या बताएंगे किस नाम पे? अरे एक चौराहा के लिए मतलब थक गए हैं सारे भाजपा के नेता, एक चौराहा खुलाने के लिए। मैं सही बात है, मैं देखता हूँ जब जब न्यूज तो एकदम मतलब बिल्कुल हंसी आ जाती है। ये कितनी बड़ी चीज है, चौराहा खुलवाना कितनी बड़ी चीज है। नगर के चेयरमैन लगे हुए हैं भाजपा के, पता चले जो है जिले के मंत्रियों के यहाँ जा रहे हैं, विधायकों के यहाँ